हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग शुरू करने वाले क्लास 10th का, जो आप लोग पहला मैं सिलेबस बता चुका था कंप्लीट। तो आज से हम लोग, ये मेरा फर्स्ट डे क्लास है और पर डे क्लास हम लोग ऐसे ही लेते रहेंगे। तो आज से हम लोग जो शेड्यूल बनाए थे, जो आप लोग सिलेबस बताए थे, तो उसके हिसाब से हम आज हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहला ही चैप्टर आएगा हम लोग का वास्तविक संख्या, जो हम लोग लेसन 1 से शुरू करने वाले हैं। जो आप लोग जानते ही हैं कि वास्तविक संख्या हम लोग शुरू करने वाले हैं। यहाँ देखिए, ये वास्तविक संख्या हो गया आप लोग का। एकदम सिलेबस में क्या मतलब कि कैसे हम लोग पढ़ेंगे, एकदम देखिए जीरो से। आप ध्यान से देखेंगे तो कैसे हम लोग शुरू करेंगे, तो जीरो से शुरू होगा और हम आपको हीरो बनाएंगे। सबसे आसान भाषा में समझाएंगे, 100% की गारंटी। एक भी प्रश्न जो आए, जितना प्रश्न आएगा पेपर में, सब इसी चैप्टर से और इसी नोट्स और सीट से आएगा। तो हम लोग कंप्लीट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं और ए टू जेड आप लोग का सब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बताइए किसी को डाउट है तो कंप्लीट इसी में हम लोग देखने वाले हैं। तो एकदम क्लास को धमाकेदार से शुरू करते हैं। बताइए क्या आप लोग रेडी हैं क्लास के लिए? तो लेसन 1 हमारा शुरू करते हैं आज से हम लोग, लेसन 1। और लेसन 1 आप लोग जानते ही हैं कि लेसन 1 क्या है, तो वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या। 2024 के लिए हम एकदम बेसिक, और जो भी पेपर देने जाने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी बेसिक से एक एडवांस लेवल, जीरो से हीरो लेवल तक हम लोग शुरू करेंगे। तो आज ये रियल नंबर हम लोग शुरू करते हैं। तो आपके सामने एक हम नया चैप्टर अगर चालू करें, तो उस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्या, रियल नंबर, जिसमें देखिए वैसी संख्या जिसके अंतर्गत सभी संख्याएं शामिल की गई हो, जिसमें सभी संख्याएं समाहित हो, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। आज ही हम आपके सामने स्लाइड पर ले चलते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ ऐसे कदम है वास्तविक संख्या। देखिए सबसे पहला जो शेड्यूल है वास्तविक संख्या आपके सामने। देखिए वैसा संख्या जिसमें सभी संख्याएं शामिल हो, उन्हें वास्तविक संख्या कहा जाता है। देखिए वैसा संख्या जिनमें सभी संख्याएं शामिल होती है, उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सब वास्तविक संख्या है। आ रहा समझ में? तो जिसमें सभी संख्याएं शामिल हो, उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए वास्तविक संख्या, जैसे ये हो गया आपका वास्तविक संख्या, रियल नंबर। इसमें परिमेय संख्या भी आ जाए, इसी में पूर्ण संख्या भी आ जाए, इसी में पूर्णांक संख्या भी आ जाए, इसी में सम संख्या भी आ जाए, इसी में विषम संख्या भी आ जाए, इसी में भाज्य संख्या भी आ जाए, इसी में अभाज्य संख्या भी आ जाए। आज ये हम डायग्राम में समझाते हैं। आप देखिए ये डायग्राम आपके सामने, ध्यान देखिए डायग्राम। देखिए वास्तविक संख्या क्या हो, देखिए ये हो गया आपका वास्तविक संख्या, रियल नंबर। देखिए वास्तविक संख्या, भाज्य संख्या, देखिए सभी भाज्य संख्या वास्तविक संख्या होती है। अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, यानी सभी संख्याएं जिसमें शामिल होती है उन्हें वास्तविक संख्या कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये सभी संख्याएं कौन संख्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्या कहलाएंगी। आ रहा समझ में आप लोग को? यानी जिसमें सभी संख्याएं सम्मिलित हो, यानी सभी संख्याएं समाहित हो, उन्हें वास्तविक संख्या, रियल नंबर कहा जाता है। आ रहा समझ में आप लोग को? ये होता है वास्तविक संख्या। ठीक है, अब हम लोग पारा मतलब जो होता है ना, बारी बारी से डिस्कस करते हैं किसमें कौन कैसे कैसे। देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या सभी भाज्य संख्या वास्तविक संख्या होती है? क्या होती है? सभी प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या होती है? तो होती है। क्या सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? होती है। लेकिन क्या वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है? नहीं होती है। क्या वास्तविक संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? नहीं होती है। तो हम लोग शुरू करते हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। एक और आएगा इसमें, पूर्णांक संख्या। एक और आएगा पूर्णांक संख्या, इसी में सम्मिलित हो। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे चले, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है प्राकृतिक संख्या, नेचर नंबर। देखिए गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। देखिए गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। इसे एन से सूचित करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में इसे नेचर नंबर कहते हैं। इंग्लिश में इसे नेचर नंबर कहते हैं, इसलिए इसे एन से सूचित किया जाता है। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट कहां तक? अनंत तक। ये सभी
प्राकृतिक संख्या है। बात करें तो दो बात अगर याद रखिएगा, नोट करके हम लिख देते हैं। सबसे छोटी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। क्या होती है? एक होती है। याद रखिएगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? एक होती है। और बात करें नोट नंबर 2 का, तो नोट नंबर 2 देखेंगे, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? अनंत होती है। आ रहा है समझ में आप लोगों को बात? क्या क्लियर है? बताइए, किसी को डाउट है तो? किसी को डाउट नहीं है? बताइए, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती शुरू कहां से होता है? एक से। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा? तो एक होगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा? तो एक होगा। सबसे बड़ी क्या होगा? अनंत होगा। आ रहा है बात समझ में? क्या बात समझ में आ रहा है और क्लियर है तो यस करिए। बताइए, अभी सब कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। आज ही थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। आपसे क्वेश्चन सेट करें, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, ऑप्शन दे आपके सामने, ऑप्शन आपके सामने हम दे दें, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। हम दे दे 1, अनंत, 4, 3। कमेंट कीजिए आंसर क्या होगा, फटाक से बताइए। अगर एक क्वेश्चन पूछे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, कौन है, तो इज द राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर देखो, आ रहा है समझ में? ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे पूछ ले क्वेश्चन, गिनती की संख्या को कहा जाता है, बताइए। गिनती की संख्या को कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शन ए दे दे, ऑप्शन बी दे दे, ऑप्शन सी दे दे, ऑप्शन डी दे दे। बोले पूर्णांक संख्या, बोल दे पूर्णांक संख्या, या बोल दे परिमेय संख्या, या बोल दे अपरिमेय संख्या, या बोल दे प्राकृतिक संख्या। फटाक से बताइए राइट आंसर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में तो क्या दीजिएगा आंसर? गिनती की संख्या क्या कहते हैं, तो आप फटाफट बोल सकते हैं गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। इज राइट आंसर। आ रहा समझ में? तो क्या आपको प्राकृतिक संख्या समझ में आया कि नहीं आया? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। देखिए, एकदम हम लोग बेसिक से चलेंगे और आपको नोट्स बनाना है, केवल वीडियो नहीं देखना है, आपको नोट्स तैयार करना है, ठीक है? और कहीं भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपके सामने एक वर्ड आता है जिसका नाम है पूर्ण संख्या। क्या नाम है? पूर्ण संख्या, होल नंबर। क्या नाम है? होल नंबर। देखिए, गिनती की संख्या से पहले जीरो लगा देंगे तो पूर्ण संख्या कहलाता है। गिनती की संख्या से पहले अगर हम जीरो लगा दें तो संख्या पूर्ण हो जाती है। देखिए, गिनती की संख्या से पहले अगर क्या लगा दें, जीरो लगा दें, तो संख्या क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, अगर आप बात करें एग्जाम्पल, तो अगर एग्जाम्पल देखें तो वैसी संख्या गिनती की संख्या से पहले अगर हम जीरो लगा दें तो संख्या पूर्ण संख्या हो जाती है। जैसे मान लीजिए, कहां शुरू हुआ? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, डॉट 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 अनंत। यानी ये संख्याएं कौन संख्या कहलाएंगी? तो पूर्ण संख्या कहलाएंगी, क्योंकि गिनती से पहले क्या लग गया यहाँ पे? आप गौर से देखो भाई, गिनती से पहले क्या लग गया? जीरो। यहीं से तो हम लोग गिनती बोलते हैं।
और गिनती से पहले क्या लग गया, 0। तो गिनती की संख्या से पहले यदि हम 0 लगा देते हैं तो संख्या क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फटाफट बता दीजिए कमेंट में, क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जान रहा है कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और गिनती की संख्या से पहले 0 लगा देंगे तो क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। ओ माय गॉड, क्या हो गया, थोड़ा सा हम देखते हैं, हाँ हो गया। देखिए आप, तो आपको बात समझ में आ रही है, अगर बात समझ में आ रहा है तो यस बोलो। यहाँ देखो, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 था, तो वैसे ही इसमें सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा, सबसे छोटी बताओ, फटाफट बताओ, सबसे छोटी क्या हो जाएगा, 0। तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी बताओ, सबसे बड़ी क्या होगा, सबसे बड़ी अनंत हो जाएगा। क्या बात है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सभी चीज क्लियर है। क्या पूर्ण संख्या में कोई दिक्कत है आप लोग को, गिनती की संख्या से पहले 0 लगा देंगे तो पूर्ण संख्या कहलाती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होता है, 0 लग जाए संख्या पूर्ण हो जाती है। इसे W से सूचित करते हैं, क्योंकि इसे होल नंबर कहते हैं। आज ये थोड़ा सा नेक्स्ट, इसका भी क्वेश्चन वही पूछेगा, सबसे छोटी संख्या क्या कहते हैं, 0, सबसे बड़ी संख्या अनंत। थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब देखते हैं हम लोग, एक टॉपिक आता है, इसका नाम है तो भाज्य संख्या। नाम क्या है, भाज्य संख्या। देखिए, जिसका 2 से अधिक फैक्टर से भाज्य संख्या कहते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड निकले उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अगर बात करें तो थोड़ा सा विस्तार करके देखते हैं। वैसा संख्या है जो 1 से कटे, अपने आप से कटे और अन्य संख्या से भी कट जाए, उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। 2 फैक्टर हो उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। 2 गुणनखंड निकले, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड लिखे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने देखिए, जैसे मान लीजिए 4, आप गौर से देखेंगे तो 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। और हम 10 ले लेते हैं, और मान लीजिए सपोज डेट कि हम अगर 20 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, तो हम अगर 20 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 20, इसका क्या क्या फैक्टर हो जाएगा। पहला, ये 5 चौको 20, पहला ये 5 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। अगर बात करें तो हम अगर इसको देखें तो ये 4 से भी कटेगा, अगर देखें तो ये 10 से भी कटेगा, अगर देखें तो ये 20 से भी कटेगा, अगर और देखें तो 1 से भी कटेगा। तो देख रहे हैं क्या हो रहा है कि जो भाज्य संख्या है उसका 2 से अधिक गुणनखंड निकल रहा है। ठीक है, ऐसे पकड़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल में क्या कर सकते हैं, जैसे भाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसके 2 फैक्टर है, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो थोड़ा इसका करते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखिए, वैसा संख्या जो जिनका 2 से अधिक फैक्टर हो, जैसे मान लीजिए, तो क्या 2 का थोड़ा देखते हैं, 2 का फैक्टर होता है, तो देखिए 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, इसके अलावा ये किसी से नहीं कटेगा, इसका मतलब इसे 2 से अधिक फैक्टर नहीं है, तो 2 भाज्य संख्या नहीं है। शुरू करते हैं, 4, 6, 4, 5, 6, 7, 8। अगर एक बार हम लोग सरिया के देखें और अच्छा से, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखते हैं कौन इसमें से भाज्य संख्या है, कौन अभाज्य संख्या है। आज ये थोड़ा सा करते हैं हम लोग, इसका फैक्टर देखिए, तो 2, 1, इसका देखिए तो 3, 1, इसका देखेंगे तो 2, 4, 1, इसका देखेंगे तो 1, 5, इसका देखेंगे तो 3, 2, 6, 1, इसका देखेंगे तो 7, 1, इसका देखेंगे तो 2 चौको 8, 4 दूनी 8 और 8 एकम 8 और 1 से भी 8 करते हैं। यहाँ देखिए 3 3 की 9, 9 एकम 9, 1 9 9। यहाँ देखिए 5 2 10, 2 5 10, 10 से 10 और 1। आप गौर से देखेंगे इसमें 2 से अधिक जिसका फैक्टर निकला होगा, 2 से अधिक गुणनखंड हुआ होगा, वही आपका भाज्य संख्या है। अन्यथा 2 से अगर कम है, यानी 2 है, तो वो अभाज्य संख्या होगा। यहाँ देखिए, आप इसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे, आप देखिए यहाँ पे इसका 2 ही फैक्टर है मात्र, इसका मतलब भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या है। इसका भी 2 ही है, यानी भाज्य संख्या जो शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है, तो 4, क्या 5 होगा, इसका 2 ही है, नहीं होगा, तो 5 नहीं होगा, तो 4 के पास से क्या आ जाएगा, 6। देखिए 6 2 से अधिक फैक्टर है, तो 6
7 होगा नहीं होगा, इसके बाद से 8, 9 होगा क्योंकि 2 से अधिक फैक्टर है इसका, 10, ऐसे ही 12, डॉट 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 कहाँ तक चला जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो ये आपका भाज्य संख्या का उदाहरण है, भाज्य संख्या का उदाहरण है। वैसी संख्या इसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है, और परिभाषा देखेंगे तो ऐसी संख्या जो 1 से कटे, अपने आप से कटे और अन्य संख्या से भी कटे उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। आ रहा है कि नहीं समझ में, आ रहा है कि नहीं? आप लोग कोशिश करिए कि नोट्स बनाएं, बैठ के पढ़ें, सो के नहीं देखे वीडियो। ठीक है, इसलिए आप लोग बैठिए और बैठ के पढ़िए। ठीक है, तो आते हैं थोड़ा सा और इस पे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है। तो आप यहाँ देखिए गौर से क्या बताया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक बार यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे बड़ी भाज्य संख्या अनंत। सबसे छोटी क्या होगा 4 और सबसे बड़ी क्या होगा अनंत। तो हम इसे नोट बना सकते हैं। नोट क्या बना सकते हैं कि सबसे, नोट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं नोट, इसका पीडीएफ में भी अपलोड कर दूंगा, आप पीडीएफ ले सकते हो, वहां से बना सकते हैं। देखिए नोट, सबसे, यहाँ देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या, बहुत बार बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे बड़ी भाज्य संख्या का गुण, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, क्या होता है 4 होता है। आज ये नेक्स्ट नोट नंबर 2 देखते हैं। सबसे बड़ी भाज्य, सबसे बड़ी भाज्य संख्या अनंत होता है। दोनों नोट याद रखिएगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर गौर से देखेंगे तो क्वेश्चन पूछेगा ऐसे, इनमें, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, इनमें सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ऑप्शन दे देगा आपके सामने, ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अनंत, 4, 1, 2। बताइए तो छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, फटाक से आंसर दीजिए। ऐसे पूछेगा भाई, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया ऐसे। बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा 4 इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आपको सारी बात समझ में आ रहा है? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल नए है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा आज ये, ताकि रोजाना आपको वीडियो मिलता रहे। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। तो इसके बाद आता है अभाज्य संख्या। आप खुद पीछे से समझ सकते हैं कि क्या होता है। क्या देखिए, अभाज्य संख्या क्या होता है, जो देखिए जिसका दो, केवल और केवल 2 ही फैक्टर हो, वैसा संख्या जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है, या वैसे संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, अन्य संख्या से ना कटे, उसे भी अभाज्य संख्या कहा जाता है। जिसका, ये भी कह सकते हैं, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, क्या हो 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो, उसे अभाज्य, अभाज्य संख्या कहते हैं। ये भी सही है, बोल सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा एग्जांपल लेके यहाँ पे एक एग्जांपल लिख देते हैं। अगर हम 6 लेते हैं तो देखिए 6 अगर लेंगे मेरे भाई, तो ये 2 से भी कटेगा क्योंकि 2 तिहाई 6, ये 3 से भी कटेगा, 3 दूनी 6, ये 1 से भी कटेगा, 1 छक्के, और ये 6 से भी कटेगा, सबसे कटा। इसका मतलब ये भाज्य संख्या नहीं है, सॉरी अभाज्य संख्या नहीं है, ये क्या है, ये एक भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। ये कौन संख्या है, भाज्य संख्या। ये हमारा गलत आंसर, ये नहीं हो सकता है इसका एग्जांपल। हमें पूछा गया है अभाज्य संख्या बताओ। यहाँ देखिए 2 काटो, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, क्या इसके अलावा और किसी से कटेगा। यहाँ देखो 3, देखो 3 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, क्या इसके अलावा कुछ कटेगा। और देखो 5 काटो, क्या 1 से कटेगा, यस कटेगा, 5 से कटेगा, कटेगा, क्या इसके अलावा कोई और से कटेगा ये
नहीं कटेगा। 7 देखो, 1 से कटेगा, 7 से कटेगा, क्या इसके अलावा कुछ से कटेगा? इसका मतलब क्या दिख रहा है, जो अभाज्य संख्या है उसका गुणनखंड कितना निकल रहा है? 2 निकल रहा है। कितना निकल रहा है? 2। तो आते थोड़ा सा हम एक बार देखते हैं। तो हम इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं। तो ऐसा संख्या कौन हो सकती है, आप खुद बताओ, बताओ एक बार कमेंट करो। तो ऐसा संख्या क्या हो सकता है? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा। कहाँ चले जाएंगे हम लोग? इन्फिनाइट। क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, नोट करके हम लिख देते हैं, तो अपने नोट्स में डाउन करिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? फटाक से कमेंट करो, क्या होता है? जल्दी बताओ क्या होता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसीलिए इसे टैग कर लीजिएगा अपने नोट्स में, VI कर लीजिएगा, VI। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? तो 2 होता है। अच्छा एक बात और बताओ, सबसे एक और कमेंट, एक और बात बताओ, चलो फटाफट बताओ, सबसे बड़ी आवाज क्या होगा? सबसे बड़ी होगा, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा? अनंत होगा भाई। सबसे बड़ी क्या होगा? अनंत होगा। क्या बातें समझ में आ रहा है? और कुछ कुछ इसमें डिसबैलेंस का हो जाता है कभी कभी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? तो 2 होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? 2 होगा। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा? अनंत होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फटाफट एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा लोग कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम नेक्स्ट थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन देखते हैं। अब कुछ कुछ क्या होता है कि यहाँ देखो, एक हम डाटा लेते हैं, थोड़ा सा इसको करते हैं, और एक हम डाटा लेते हैं भाज। क्या लेते हैं? क्या ले लेते हैं? भाज ले लेते हैं। एक बार हम लोग भाज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? भाज ले लेते हैं। थोड़ा इसका देख लेते हैं, और एक बार कंपेरिजन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ देखो, एक बार हम भाज ले लेते हैं और एक जगह हम अभाज्य ले लेते हैं और कंपेरिजन कर लेते हैं। दोनों में क्या कर लेते हैं? कंपेरिजन कर लेते हैं। अगर भाज्य का बात करें तो सबसे छोटी, देखिए ध्यान से, सबसे छोटी 2, तो इसमें सबसे छोटी क्या होगा? तो 4 होगा। आ जाओ भाई मेरे, थोड़ा आगे देखते हैं। सबसे बड़ी मतलब किसमें? सबसे बड़ी किसमें? अरे यार बोलो ना, किसमें? सबसे बड़ी भाज्य में, इनफाइनाइट। इसमें सबसे बड़ी क्या होगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। अब सोचो हम कंपैरिजन करें। अब क्वेश्चन पूछे आपसे, क्वेश्चन पूछे, अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखें, सबसे छोटी, हम पूछे क्या कि सबसे, हम एक बार देख लेते हैं, सबसे छोटी, सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो देखो भाई, हमसे क्या पूछा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में देखो, हमसे क्या, सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटी भाज्य हमारे पास क्या है? 2। फिर क्या बोला? सबसे छोटी अभाज्य तो क्या है? 4। इसका क्या पूछ लिया? वो गुणनफल। तो सबसे छोटी भाज्य क्या है? 2। सबसे छोटी अभाज्य क्या है? सॉरी, सबसे छोटी भाज्य क्या है? तो सबसे छोटी भाज्य 2 है।
सबसे बड़ी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य क्या है 4, गुणनफल क्या होगा 4 दूनी 8, इज राइट आंसर। कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, आपसे पूछा गया क्वेश्चन, तो ठीक है। तो क्या आप लोगों को भाज्य अभाज्य प्राकृतिक पूर्ण समझ में आया कि नहीं आया? चलो फटाफट बताओ। तो एक बार आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सबसे छोटी भाज्य 2, सबसे छोटी अभाज्य 4 होगा, तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फटाफट बताओ। तो आज हम लोग क्या सीखे, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में आपको समझाएंगे सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे। तब तक के लिए आप तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए। तब तक के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में या नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।